मैच को शुरू करे सुजय पावशे, एक अनुभवी गेंदबाज तो उतना ही अनुभवी बल्लेबाज उसके सामने दोस्तों हयात दलवी। आहा, पहली गेंद, खूबसूरत ड्राइव, गेंद जा रही है वन बाउंस, दंदनाती हुई 4 रनों के लिए। कमान डीजे। हजार 7 में ही युवराज सिंह ने भी 6 छक्के लगाए थे इंग्लैंड के विरुद्ध। यहां पर अच्छा स्ट्रोक खेला था, देखिए बहुत ही अच्छी मेहनत स्पष्ट रूप से रंग लाती हुई। लेफ्ट हैंड से गेंद को रोका था खुद कप्तान है टीम के, एक अच्छा गेंद को रोका, वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि ये भी गेंद जाएगी 4 रन देके, लेकिन अच्छा स्टॉप वहां पर किया, अच्छा क्षेत्र रक्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का, और कहीं ना कहीं 2 रन अपने टीम के लिए सेव किए। अच्छी बल्लेबाजी हयात दलवी के द्वारा यहां पर देखने को मिल रही है। देखिए जस्ट आउट ऑफ लाइन गेंद थी, बैकफुट पर गए, स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, और ये तीसरी गेंद दे रही है यहां पर दंदनाती हुई 4 रन। और इस 4 रन के बाद 2-3 गेंदों पर यहां पर 10 रन बना लिए दोस्तों। कमाल की बल्लेबाजी फिर से एक मरतबा हयात दलवी के माध्यम से देखने को मिल रही है, यानी कि हयात फिर से एक मरतबा अपने इतिहास के पन्ने पलटने के लिए तैयार है। कई ऐसे कीर्तिमान, कई ऐसा विक्रम दोस्तों हयात दलवी के नाम पर दर्ज है। ये तो दिगंबर हमने भी जानते होंगे, और दिगंबर हमने चाहेंगे कि हयात का विकेट जल्द से जल्द, तसेच सन्माननीय अनिलजी चोरडेकर सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत। पुन्हा पुन्हा आपण त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। हाँ, प्रणय को मैन ऑफ द मैच देने के लिए मैं अनिल जी चोरडेकर से गुजारिश करूंगा, ओबीसी के मुरुट सेल के अध्यक्ष सन्माननीय अनिल जी चोरडेकर, इनके हाथों से दोस्तों यहां पर प्रणय को, जिसने आखिरी गेंद पर अपने बोली की टीम को जीत दिलाई थी, और वकास अनवारे के चेहरे पर वो खुशी लौट आई थी। सोचा भी नहीं था वकास ने कि बिल्कुल ये मुकाबला हमारी टीम जीतेगी, विश्वास था जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं वो दोहरी स्थिति में मुकाबला भी जा रहा था। हाँ, फिर से एक मतलब अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल रक्षात्मक ढंग से खेला, हालांकि चाहते थे कवर पॉइंट की दिशा में खेलना, लेकिन गेंद बल्ले के तिरछे हिस्से में लगी और निकल गई थी। कमलाकर दादले जहां दिशा में अच्छा क्षेत्ररक्षण हेमंत और कमलाकर के द्वारा, और यहाँ पर रन मिला सलमान को, 12 रन, कोई नुकसान। पाउशे की गेंदों का लिया था, क्योंकि पता था ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी अगर बाहर गेंद बल्ले पे आती है, लेकिन ये तेज गेंद निकली थी दोस्तों। ये कमाल गेंदबाज है, अनुभवी बल्लेबाज हयात दलवी उनके सामने थे, और हमने देखा बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेली थी, लेकिन एक दूसरे पर एक हावी होते और से हमें देखने को भी मिला। 4 ओवर का मुकाबला होगा, चलिए मैच को फास्ट करें दोस्तों।
खराब गेंद थी क्योंकि फुल टस गिरने वाली गेंद थी। और खराब क्षेत्र रक्षण जयेश का, ये खराब क्षेत्र रक्षण। सुजय पाउसे भी थोड़े से फंबल हो गए थे। और जब अच्छा मुकाबला हो ना कहीं थोड़ा सा एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है खिलाड़ियों के ऊपर। और बिल्कुल विनोद वाटकरे एक अनुभवी खिलाड़ी जयेश को कुछ टिप्स देते हुए, कुछ कान मंत्र देते हुए, क्या आपकी बॉडी के साथ, चपलाई के साथ, चतुराई के साथ, हिरन की तरह चाल लगाते हुए, चीते की तरह दौड़ते हुए 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। दोस्तों फिर से एक मरतबा बाजू ने बिल्कुल चतुराई के साथ उठाया है परेश। हाँ, फिर से एक मरतबा धीमी गति की गेंद थी, स्लो यार कराने की कोशिश की थी, दूर से खेला हुआ यह स्ट्रोक, 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे रन के लिए के 4 रन मौका आया जब
बहुत ही महत्वपूर्ण होगी बज़्म उकाब शिगरा के लिए। इन 6 गेंदों में देखना है कितने रन और कितना लक्ष्य अपने विरोधी टीम नौगांव के सामने सलमान और आफ्ताब रख पाते हैं। हाँ, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बल्ला घुमा और डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर जाने वाला यह बड़ा छक्का, मेगा 6 फॉर सलमान। बिग षटकार। 6 रनों की संख्या देखिए अब उछलती हुई, तेजी से आगे बढ़ती हुई, उछाल लेते हुए निकल गई 36 रनों पर। 5 गेंदें अब शेष आना बाकी, 5 गेंदें शेष और इस 5 गेंद में देखना है कितने रन दोनों ही बल्लेबाज वसूलते हैं। देखिए कितना संयमी फलंदाज और अब आक्रामक रुख दिखाते हुए 10 का दम दिखाते हुए दोस्तों सलमान, खानों के खान सलमान खान। हाँ, फिर से एक मरतबा अच्छा स्ट्रोक खेला, 1 रन तो ज़रूर मिलेगा। जयेश का अच्छा क्षेत्र रक्षण और इस बार कोई गलती नहीं की जयेश ने, क्योंकि जयेश को पता है अब कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है अपनी टीम के लिए। 37 रन। रन 2 विकेट के नुकसान पर। आफ्ताब केवल स्ट्राइक को रोटेट करने का काम कर रहे हैं। लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जा रही है, 1 रन तो बिल्कुल मिलेगा और बिल्कुल इंतज़ार रहेगा कि केवल 1 ही रन मिले। सलमान यही सोच रहे थे, इसीलिए हमने देखा कि दूसरे रन के लिए कोई कोशिश नहीं की और इस 1 रन के साथ 38 पर रनों की संख्या को पहुंचाया। बची हुई 3 गेंदें आना शेष। सुजल 3 गेंदों में और कितने रन जोड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि सबों की निगाह लगी हुई है बख्शिश पात्र के सामने पर। और बहुत ही शानदार लॉफ्टेड शॉट, हालांकि बहुत ही अच्छी कोशिश की थी दोस्तों जयेश ने। ऐसा लगा भी था कि गेंद पर पहुंचे थे और गेंद उनके हाथ से टकराई थी, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं उनका पैर स्लिप हुआ, वरना यह बहुत ही बढ़िया कैच हो सकता था दोस्तों। बहुत ही अच्छा एफर्ट था, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छी कोशिश की थी, नो डाउट, बिल्कुल कैच पर पहुंचे भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका पैर फिसला और गिरने के कारण मात्र वो उसे कैच में तब्दील नहीं कर पाए। 2 रन मिले और यहाँ पर देखिए बीच में गेंद है सुजय पाउशे के और अच्छा कैच। तो केवल 40 के स्कोर पर लगने वाला ये तीसरा झटका। 40 रन, 40 रन। हालांकि बहुत ही अच्छा कोशिश की थी दोस्तों जयेश ने, हमने देखा। और अब जीशान ने एक बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा था मांदाड़ के मैदान पर। बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ा था दोस्तों, 7 गंतारे का। अच्छा एफर्ट दिखाया था और कहीं ना कहीं खिलाड़ी ये जो शिगरा की टीम में है ये काफ़ी ज़िद्दी है, चैलेंज को स्वीकार करते हैं। हालांकि यहाँ पर केवल 40 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं। कहीं ना कहीं हेमंत और कमलाकर दादले हो, दिगंबर हामने हो, विनोद वाटकरे खुश थोड़े से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक अच्छे लक्ष्य में रोका है अब तक गेंदबाजों ने। आखिरी गेंद आना बाकी है, 40 ही रन केवल स्कोर कार्ड पर लगे हैं। आखिरी गेंद तो कमाल की फेंकी दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, सीने की ऊंचाई तक गेंद को उछाला था। तेज तर्रार गेंद थी और कोई जवाब नहीं था दोस्तों इस गेंद का आफ्ताब के पास। वरना आफ्ताब भी एक बहुत ही अच्छा बल्लेबाज है, लेकिन ये गुडलैंड स्पॉट पे से इतनी रफ्तार से एक अतिरिक्त उछाल लेती हुई निकल गई कि यकीन मानिए हमारी पलकें झपकी नहीं थी कि गेंद विकेट कीपर के पास निकल गई थी। ये बहुत ही तेज रफ्तार से ये गेंद पड़ी थी ज़मीन पर, विकेट पर। और यहाँ पर केवल 40 रन, 41 रनों का एक छोटा सा हदफ दिया है दोस्तों। अब देखना है ये छोटे से हदफ में किस तरह से आफ्ताब अल्ताफ केसरकर गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी होगी हुसैन टाके के ऊपर, अल्ताफ के ऊपर, इकबाल के ऊपर। इकबाल मुकादम भी अच्छे गेंदबाज है। और देखना है चौथे गेंदबाज के लिए क्या उबैद का इस्तेमाल किया जाएगा, हयात दलवी आएंगे या पता नहीं किस गेंदबाज को आजमाएंगे। ये देखना भी था, काफ़ी दिलचस्प होगा क्योंकि 4 ओवर का ये मुकाबला है। मुश्ताक भाई, यकीनन चेसिंग
है नौगांव को, और देखने बड़ा मज़ा आएगा अगर गेंदबाज हुसैन और अल्ताफ, पुरानी टीम नहीं नज़र आ रही है शिगरा की। जिस वक्त हयात फुल फॉर्म में रहते थे, अल्ताफ एक गेंदबाज यानी परफेक्ट हुक्मी एक्का जिसे कहते थे गेंदबाजी में, वैसे रहते थे। इसरार रहते थे, इरशाद रहते थे, यानी 6-6 7-7 बॉलर रहते थे। और आज बज़्म उकब शिगरा की ये कंडीशन है कि उनके पास रेगुलर 4 बॉलर नहीं नज़र आ रहे। इकबाल मेरे मुकादम मेरे क्लासमेट ज़रूर है, मेरे साथ खेले हुए हैं, मगर इकबाल इतने सीनियर प्लेयर है, इतने पुराने, उनके ऊपर जिम्मा, चाहे फिर अल्ताफ रहने दो, इतने साल का एक्सपीरियंस है। आज अल्ताफ को गेंदबाजी करने के लिए पड़ रही है, यानी कहीं ना कहीं शिगरा में यंग जनरेशन गेंदबाजी कम देखने के लिए मिल रहे। एक ज़माना था मज़हर भाई थे, फिर सादिक भाई थे, और इरशाद था, यानी ऐसे जब 90s के ज़माने से मैं शिगरा के साथ में खेला हुआ और शिगरा टीम से भी खेला हूँ, तो वो टीम कहीं नज़र नहीं आ रही है मुश्ताक भाई देखने के लिए एक 2-3 साल में। बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि हयात दलवी, इसरार दलवी का बैरून ममालिक में जाना, अल्ताफ केसरकर का बैरून ममालिक में जाना, और उसके बाद उनकी कमी, उनकी बदली, उनकी रिप्लेसमेंट मात्र। हालांकि युवा खिलाड़ी अच्छे हैं, लेकिन उनके पीछे जो सीनियर खिलाड़ी होना चाहिए था, सभी सीनियर खिलाड़ी एक साथ टीम में से गायब होना, इसी की वजह से कुछ साल हमने देखा दोस्तों, बहुत ही बुरे दौर से भी गुजरी है बज़्म उकब शिगरा की टीम। लेकिन अब वो सभी खिलाड़ी फिर से एक मरतबा अपनी टीम में लौटे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में और अच्छे खिलाड़ियों को जिस तरह से मौके दे रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन खिलाड़ियों ने भी अपने सीनियर खिलाड़ी का मान सम्मान रखते हुए अपने अंदर कुछ सुधार लाना चाहिए और अच्छा खेल करना चाहिए। हाँ, पहली गेंद देखिए, ये गेंदबाज है अल्ताफ केसरकर। हालांकि पिछले मैच में हमने 200 देखा था, नवाज़ खान ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, और मैंने इसीलिए कहा था दोस्तों, अल्ताफ की गेंदबाजी का जो समाचार लिया था ना, यकीन मानिए क्या क्लास फटके, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली थी दोस्तों नवाज़ खान के द्वारा। अल्ताफ, खराब गेंद, शॉर्ट पिच, बल्लेबाज ने बिल्कुल बल्ले का फेस खोला और जड़ दिया एक शानदार छक्का। विनोद वाटकरे ऑन फायर, बिल्कुल हवा के साथ साथ और घटा के संग संग। अब हवाएं करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी बाबा वही दिया रह जाएगा। यकीनन गेंदबाजी अच्छी करनी होगी, अल्ताफ केसरकर हो, हुसैन हो, या फिर इकबाल मुकद्दम हो। पहला ओवर तो बहुत ही निर्णायक होता है, और यहाँ पर निर्णायक ओवर लेकर दोस्तों अल्ताफ केसरकर से बढ़िया विकल्प इनके पास नहीं है। हवा में गेंद, और न हयात पहुँच पाए और न आफ्ताब पहुँच पाए, और तू मैं में गिरा दिया एक कैच होना चाहिए थी, नो डाउट, क्योंकि काफ़ी देर गेंद फलक में थी। आफ्ताब ने अगर हाथ डालता तो यकीनन ये कैच हो सकती थी। रिटर्न कैच था आफ्ताब, फॉलो थ्रो में हाथ डालना जरूर चाहिए था, मगर उसका ध्यान नहीं था। इस प्रकार के हालांकि बहुत से कैचेस दोस्तों, ऐसा विक्रम हयात दलवी के नाम पर है। मुझे मजगांव का वो मैदान याद आ रहा है दोस्तों, कम से कम 20 से 25 कदम दौड़कर हयात ने कैच पकड़ा था। तो कहीं ना कहीं हयात से हम ये उम्मीद कर सकते हैं, हालांकि बढ़ती हुई उम्र का तकाजा हो सकता है। हाँ, इस मरतबा देखिए विनोद वाटकरे, और ये 6 रन देते हुए हमारे कौस्तुभ पाटिल को सलामी देते हुए गेंद को भेजा 6 रनों के लिए। हवाई यात्रा कराते हुए रनों की संख्या को तेजी से आगे बढ़ाते हुए पहुंचा दिया है 15 रनों पर। केवल 41 रनों का लक्ष्य है। पहला ओवर घटता हुआ और जाता हुआ दोस्तों नौगांव के पक्ष में, क्योंकि 15 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं। एक और शानदार छक्का विनोद वाटकरे के बल्ले से आता हुआ दोस्तों, जिस खिलाड़ी के बारे में मैं लगातार कह रहा हूं कि इस खिलाड़ी के नाम के आगे ही है विनोद वाटकरे, यानी विजय के लिए वाट करने वाला, रास्ता बनाने वाला खिलाड़ी विनोद। वापसी करनी होगी, क्योंकि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और उसमें बाबा सुधार करो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती,
और कोशिश करने वालों की कभी हार हार नहीं होती। तो आपको अगर जय जयकार होनी है तो उसके लिए आपको सुधार करनी चाहिए, और सुधार की ज़रूर, क्योंकि आखिरी गेंद पर लेग बाई की सूरत में केवल 1 रन आया है। 22 रन। अब जीत के लिए 18 गेंदें और 19 रनों की ज़रूरत। 18 गेंदें 19 रन। आधे से ज्यादा रन तो अल्ताफ केसर करने ही दे दिए 6 गेंदों में। बिल्कुल बाबा, लेकिन अल्ताफ गेंदबाज अच्छा है। उनके सामने देखिए विनोद और दिगंबर जैसा अगर बल्लेबाज हो, तभी अच्छे बल्लेबाज हो तो ही मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मांदाड़ हो या फिर मुरुट का एसोसिएशन का मैच या फिर दिघी का मैच, यही वो गेंदबाज है जिसने अजीत मोहिते, थॉमस डायस, अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को परेशान करके रखा था। भल्या भल्या फलंदाजांना नाकी 9 आणणारा असा गोलंदाज होता. परंतु या ठिकाणी आपण विनोद वाटकरेला कमी लेखू शकत नाही, क्योंकि विनोद वाटकरे को मैंने बहुत सालों से देखा हूँ. यकीनन मुश्ताक भाई, और ये इस हुसैन प्रकार को की पहले अगर गेंद पे आप छक्का गेंद- लगा। मुझे विनोदच्या बॅट षटकार विनोद वाट बॅट कोण बहारदार खेळी सामन्यामध्ये विनोद वाटकरेच्या